बाबा के दरबार में आप लोग उपस्थित हों। कथा चिंतन प्रारंभ होने जा रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की द्वारकाधीश भगवान की गोवर्धन महाराज की जी महाराज की देव भगवान की भागवत भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए, भगवान नाम का स्मरण हो चुका है। बड़े प्रेम भाव से हम लोग थोड़ा सा 5 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7 मिनट पीछे हैं। चलिए कोई नहीं, 7 मिनट को आगे कवर किया जाएगा। आप 14 मिनट लेट कर देंगे। हम 2 बजे भी छोड़ देंगे। आज अगर महाराज जी ऐसी वाली बात है तो 2 बजे ऐसी भी वाली छोड़ बात देंगे। नहीं, आपने तो 2:30 बजे का लिखवा दिया था। चलिए चलिए कोई नहीं। आगे बड़े प्रेम भाव से भगवान चिंतन में, श्री भागवत भगवान के चिंतन में प्रवेश किया जाए। और आप सब लोग, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, वह है आप सब लोग बड़े प्रेम भाव से भगवान नाम के आश्रय लिया। और कल हम लोग भक्ति की भक्ति कैसी होनी चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए और वैराग्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चिंतन करें। कथाएं तो आप लोगों ने बहुत सुनी है। कथाओं के बारे में आप लोगों से सबसे प्रमुख बात है कि जितना अच्छा शायद मैं नहीं कथा कह पाऊंगा, जितना अच्छा आप लोग जानते हैं कथाओं के बारे में। तो कथाओं का जो चिंतन है, उन चिंतन के बारे में कि कथाएं कहती क्या है, कथाओं का संकेत क्या है, कथाओं का संदेश क्या है, इन कथाओं का जो ये सारी कथाएं जो कुछ भी घटित हुई है, जो उस समय की गई, भक्ति महारानी ने ऐसा किया। क्या भक्ति महारानी वाकई में वृद्ध हुई थी, पैदा हो करके बोले कहा द्रविड़ देश उत्पन्न, बोले द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आकर के जगह जगह मान सम्मान दिया गया, गुजरात में मैं वृद्ध हो गई, वृंदावन की भूमि पर आकर के पुनः तरुणी, मैं पुनः न जो है तरुणी हो गई। तो ये उसके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, ये वाकई में पूरे हो गए आज के कलयुग में। तो क्या वाकई में, क्या वास्तविकता में ऐसी कथाएं हुई हैं? क्या कोई कल्पना तो नहीं है? तो इन्हीं कथाओं, और ये कथाएं अगर हुई, ये क्रिया अगर हुई, ये अगर कहीं पर हुआ है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? यहां पर बड़ा सुंदर कहा गया कि भगवान की कथाओं के जो भक्ति महारानी अपने पुत्र को, कथा का महत्व जब बताया, जब महिमा बताई जा, केवल कथा की महिमा बताई जा रही, तो उस महिमा को सुन करके भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जरा विचार करिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इन नामों का उच्चारण करती हुई भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को ले। अब कल बड़े सुंदर 3 उदाहरण दिए। भक्ति को वृक्ष बताया है, ज्ञान को दूध बताया है, और वैराग्य को ईख गन्ना बताया है। तीनों अलग अलग यहां पर उदाहरण दिए गए। हमको तो कथा कहते समय हमारे यहां पर श्रीमद् भागवत इत्यादि ग्रंथों में हमको तो उदाहरण की भी, जो उदाहरण अनुकूल है हमको वही बोलना है। इनमें सारे उदाहरण लिखे, तो यहां पर उनसे कहा भाई सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत में आई। अब जरा विचार करिए, वृक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि भक्ति महारानी एक वृक्ष है और वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं। और जब वृक्ष की अनेक शाखाएं होती हैं, वृक्ष की अनेक टहनियां होती हैं, वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं, वृक्ष में लेकिन फल एक होता है, वृक्ष का फल एक होता है। जरा विचार करिए क्या कहा जा रहा है। भक्ति महारानी कौन है? बोले भक्ति महारानी वृक्ष हैं, और ये वृक्ष की अनेक शाखा, तो अर्थात भक्ति का मूल स्वरूप तो वही है। बोले क्या? जड़ है, और वह मूल स्वरूप की शाखाएं अनेकानेक उत्पन्न हो सकती हैं, संप्रदाय अनेक हो सकते हैं।
संप्रदायों में रहने वाले मानने वाले लोग अलग हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं, कई सारे मतावलंबी हो सकते हैं, कई सारे मत के लोग हो सकते हैं, उस पत्ते कई हो सकते हैं, छोटे छोटे मतों को भी जाने, वो अपना अपना चिंतन करें, वो उनका अपना अपना मत है, लेकिन उस फल का, उस वृक्ष का जो फल है वह समान रूप से उस वृक्ष पे उत्पन्न होने वाले, उस वृक्ष पर रहने वाले, उस वृक्ष पर पैदा होने वाले जितने भी फल हैं वह सब समान रूप से एक हैं। अर्थात भक्ति की कई सारी शाखाएं हो जाए, कई सारे संप्रदाय हो जाए, कई सारी ही व्यवस्थाएं हो जाए, कई सारे मत हो जाए, उन मतों को मानने वाले मतावलंबी हो जाए, लेकिन उसका फल एक ही है और वह फल है भगवत शरणागति, वह फल है भगवान की शरणागति। उसी प्रकार से वह ज्ञान को क्या बोले, ज्ञान को दूध कहा गया, दूध के समान है ज्ञान, शुद्ध है, पेय पदार्थ है दूध, और पेय पदार्थ में दूध जो है वह जो है बड़ा सुंदर कहा गया, दूध में भी किसका दूध, बोले गाय का दूध, अमृत है, ज्ञान अमृत है। अमृत क्यों है, ज्ञान क्या करता है, ऋतो ज्ञानान्य मुक्ति, ज्ञान क्या करता है, ज्ञान हमको क्या करता है, बोले मुक्ति दे प्रदान करता है, ज्ञान हमको क्या करता है, ज्ञान हमको मुक्ति प्रदान करता है। और जब ज्ञान मुक्ति दे, ज्ञानान्य मुक्ति अर्थात ज्ञान से, ज्ञान कौन सा सार्थक है, वह ज्ञान सार्थक है जिससे हमें मुक्ति मिले। तो वह दूध कैसा है, बोले दूध का स्वरूप ज्ञान जैसा है, ज्ञान अर्थात अमृत ज्ञान, अमृतमय ज्ञान, अमृत जन्य ज्ञान। लेकिन वह अमृत जन्य ज्ञान क्या है, स्थिति क्या है, विचार करिए, अमृत जन्य ज्ञान क्या है, अमृत जन्य ज्ञान है, उसका सार ढूंढिए तो उसका सार होता है घी। दूध को आप चलाइए, फाड़िए और उसका दही बनाइए, दही बना करके फिर उसकी बिलोया जाता है, बिलोते समय उसकी छाछ बनती है, फिर उसमें से धीरे 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 करके मक्खन निकलता है, पिघलाया जाता है तो उसका सार तत्व तरल घी निकलता है। वह घी अनेक प्रयोगों में आता है, यज्ञ के कार्य में भी आएगा, वह घी आपके खाने बनाने में भी उपयोग में आएगा, वह घी भगवान की भगवत सेवा में भी आएगा, घी उसका मूल सार है। तो उसी प्रकार से ज्ञान का मूल सार क्या है, बोले ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, बोले अर्थात ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो आपको मुक्ति दे, दूध के समान। अब तीसरा यहां पर वैराग्य को गन्ने के समान, बोले गन्ना क्या, बोले गन्ना कड़ा होता है, उसी तरीके से आपके वैराग्य में आपका अनुशासन का स्तर ऐसा हो कि आप अनुशासन में ही रहे। आप अपने जीवन में अपने ऊपर जितने अनुशासन है उन सब पर अगर आप वैराग्य आश्रम में अगर आप जा रहे हैं, वैराग्य में जा रहे हैं, तो जरा विचार करिए कि अगर आप वैराग्य में जा रहे हैं तो वैराग्य में जाते समय आपके अंदर गन्ने जैसी सख्तता होनी चाहिए, गन्ने जैसा सख्त भाव होना नहीं मुझे, लेकिन अंदर से कैसा होना चाहिए, मिठास होनी चाहिए। और ये मिठास, ये अमृत जन्य ज्ञान, ये भक्ति का मूल स्वरूप तत्व फल उसका, बोले इन तीनों में, अच्छा तीनों अलग अलग हो गए, और जब तीनों अलग अलग हो गए तो स्थिति क्या हुई, जरा विचार करिए, तीनों अलग अलग हो गए तो स्थिति क्या हुई कि तीनों का अब एक जगह पर लेके आना। अब ये एक कैसे हो, क्योंकि एक वृक्ष है, एक पेय पदार्थ है, और एक जमीन से उत्पन्न होने वाला गन्ना है, एक जमीन से उत्पन्न हो रहा है, एक गाय से उत्पन्न हो रहा है, और एक वृक्ष से उत्पन्न हो रहा है। अब तीनों को अगर एक जगह पर लेकर के आया जाए तो कैसे लाएंगे, तो बोले भक्ते सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। प्रेम के स्वरूप में, बोले तीनों को आप प्रेम स्वरूप में लेकर के आए, और प्रेम में ये तीनों एक हो जाएंगे, प्रेम में तीनों हो जाएंगे। तो यहां पर भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जब वे पहुंची हैं कथा में, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी महाराज आनंद घाट पर कथा कर रहे हैं, मैं समझा नहीं, मैं
मैं समझ नहीं पा रहा, कोई बात नहीं। आनंद घाट हाँ हाँ, पहले बोल दीजिए कि आनंद घाट जो है बताया आपने, लिखा नहीं है अंत में, फिर आप होमवर्क पूछते हैं। पहले होमवर्क इनको रिमाइंडर याद दिला दिया करिए क्लास में। कथा में कल कहा गया था आनंद घाट, हमारे दो प्रश्न से इशारा दे रहे हैं, दो प्रश्न पूछे पहले उन दो प्रश्नों का, क्योंकि होमवर्क फिर अंत में रह जाता है। आनंद घाट, आनंद घाट आप लोगों ने ढूंढा कहाँ है? आनंद घाट का पहले लिख कर, और दूसरा ये था कि आपने कथा किसको श्रवण कराई है? पहली कथा किसको श्रवण कराई गई है? अभी तो कथा हमारी प्रारंभ हो रही। दो प्रश्न है, तुमने लगे तो सही, क्लास अलर्ट है, आप तो कुछ सीख नहीं, तो आपका भी समय बेकार, फिर आपको हो गया ज्ञानता वाली बात। कथा में इस समय बहुत सारे वोटा दे दे के पिलाया जाता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो आनंद घाट कहाँ पर है भाई? बच्चे लोगों को बताओ, आनंद घाट कहाँ पर बताइए। कल भी मैंने कहा गंगा द्वारे समीप, देखते रहिए, बड़ा महाराज जी सब बता देंगे, कि हम वो एग्री कर देंगे आपको, हाँ सही है नहीं है। फिर आप कथा प्रारंभ रखिए। तो यहाँ पर प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, प्रेम के स्वरूप में, और भक्ति महारानी जब पहुंची प्रेम स्वरूप होकर के, तो उन्होंने पूछा, बोले मैं इस कलयुग में कहाँ रहूं? तो उन्हें कहा गया, बोले आप कलयुग में जो हरिदास चित्ते, जो हरि के दास हैं, उनके चित्त में जाकर के निवास करिए। तो भक्ति महारानी को लगा कि भाई इस समय मैं कहाँ जाऊं? तो उस कथा को सुनने के लिए जितने भी श्रोतागण आए थे, उन सबके हृदय में विराजमान हो गए। और अब यहाँ पर जब विराजमान हो गई, तो यहां से सूत जी महाराज ने सुनाया कि उस समय पर कि भक्ति महारानी का इतना सुंदर स्वरूप, और भक्ति महारानी अपने ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के जब उस कथा मंडल में प्रतिष्ठापित हो गई, तो वहां पर क्या हुआ कि निज लोकम परित्यज्य, अपने लोक का भी त्याग करके, भगवान भक्तवत्सल, भगवान भक्तवत्सल जो है, भगवान भक्तवत्सल होते हैं, भक्तवत्सल अर्थात भक्तों के ऊपर प्रेम करने वाले, वह उन्होंने क्या किया? बोले अपने लोक का त्याग कर दिया। बनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा, कांची कला परुचरो लसन मुकुट कुंडल। भगवान का आप देखिए कितना सुंदर स्वरूप है। वनमाली, गले में वन की माला है, वन के फूलों की माला है, जो वनमाली बोले अर्थात गले में वनमाला उनके शोभित हो रही है, और वनमाला शोभित होते हुए घनश्याम, घनश्याम है जिनका नाम। अच्छा, घन किसको कहते हैं? घन नाद को भी कहते हैं, घन मेघ को भी कहते हैं। घन जो है गर्जना अर्थात वही नाद हो गया, इसको भी कहते हैं। तो भगवान कैसे हैं? भगवान मेघ के समान है, ब्रह्म का स्वरूप है। बनमाली घनश्याम, श्याम के समान है। पीतवासा, बोले पीत वस्त्रों को धारण करके, मनोहरा, मन का हरण करने वाले भगवान। अच्छा, भगवान हम किसको माने साहब? इस कलयुग में अगर हम भगवान कहें तो हम भगवान किसको माने? बोले भगवान उसको जो आपके मन का हरण कर ले, वह भगवान। आप लोग जानते हैं स्त्रियों को पति परमेश्वर क्यों कहा जाता है? जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, उन विवाहित स्त्रियों के पतियों को परमेश्वर क्यों कहा जाता है? बोले क्योंकि मनोहरा, बोले क्योंकि वह मन का हरण करते हैं। पति लोग अपनी पत्नियों के मन का हरण करते हैं, और जो मन का हरण करे वह भगवान के उपयोग उसमें आता है। यहाँ पर बड़ा सुंदर स्वरूप दिया है ना भगवान की स्थिति। बोले भगवान का स्वरूप क्या है? बोले मनोहर है। भगवान कितने सुंदर है, मन का हरण करने वाले हैं। तो एक लक्षण तो पतिदेव में भी आता है कि वह उनके मन का हरण करते हैं, इसलिए पति परमेश्वर कहा जाता है। हालांकि बहुत सारी बातें हैं। कांची कला परुचरो, जब हम इसकी एक एक शब्द की व्याख्या करते हैं तो अलग अलग, बिल्कुल अलग स्वरूप उत्पन्न होता है। त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजिता, कोटिन्मन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चिता। त्रिभंग अर्थात भगवान त्रिभंग, ललित भाव से खड़े। जरा विचार करिए, भगवान त्रिभंग, तीन जगह से टेढ़े होकर के ललित भाव से खड़े हैं भगवान त्रिभंगी।
और त्रिभंग अर्थात ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का भी प्रतीकात्मक है। इन 3 जगहों से मुरली यहां पर विराट बोले को लाख करोड़ों कामदेवों को समाप्त करके भगवान हरिचंदन चर्चिता, हरिचंदन अर्थात हरि ने अपने जो है वक्षस्थल पर हरिचंदन से जो चर्चित है अर्थात पूजित है, ऐसे भगवान आज वहां पर सभी के हृदय में जो लोग थे, अब भगवान की मूर्ति को आप अपने हृदय में विराजमान करिए। भगवान के उस स्वरूप को बोले कृष्ण खड़ा है। अच्छा, वृंदावन मां के बिहारी कितने गए? जितने लोग भी वृंदावन मां के बिहारी गए कृपया हाथ जोड़ करके भेजिए। सभी गए होंगे लगभग। जितने लोग भी श्री वृंदावन मां के बिहारी में मां के बिहारी जी का दर्शन किया है वृंदावन में, सब लोग वह लोग हाथ जोड़ करके भेजिए। अब उस वृंदावन मां के बिहारी जी का दर्शन भाव करिए मन में। आप मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। The honesty is the best policy. Honesty is the best. अपने हृदय में अब उस बांके बिहारी जी का चित्र का दर्शन करिए। बांके बिहारी जी के चित्र का, वहां पर श्री विग्रह का दर्शन करिए। आप जरा विचार करिए, श्री बांके बिहारी जी के उस श्री विग्रह का दर्शन करिए। वो विराजमान हुए या नहीं हुए? संजय कुमार जी, भारत माता मंदिर कनखल में ही है क्या? भारत माता मंदिर है। कंखल अलग है भैया और भारत माता मंदिर अलग है। संजय कुमार जी, आप कुछ हद तक आप बिल्कुल सही पहुंचे हैं संजय जी, लेकिन भारत माता मंदिर जहां तक मुझे पता है वो कनखल में नहीं है। वो कनखल में नहीं है। तो आप अब अपने दिमाग में, अपने विचार में अब आप विचार रखिए कि वृंदावन में जो श्री विग्रह है, श्री वृंदावन मां के बिहारी जी का जो श्री विग्रह है, उस श्री विग्रह का दर्शन करिए और अपने चित्त में उस विग्रह को ला करके रखिए। जरा विचार करिए, अब वो विग्रह बोले कहां विराजमान होगा? यहां होगा। अच्छा, भगवान हृदय में कैसे आएंगे? भगवान हृदय में कैसे आएंगे साहब? भगवान हृदय में ध्यान से नहीं आते। भगवान हृदय में जब संतों का संग होता है, संतों की कथा हमारे कान में पड़ती है, तो भगवान हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में जाते हैं। शब्द, भगवान को क्या कहा गया? शब्द अर्थात नाद। और ये श्रीमद् भागवत केवल शब्द ग्रंथ है, अर्थात नाद ग्रंथ है। अर्थात भगवान का जो ये स्वरूप है श्रीमद् भागवत, यह है श्रीमद् भागवत का जो स्वरूप है। ये स्वरूप अपने आप में शब्द स्वरूप, नाद स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ये भगवान का वह स्वरूप है जिसमें केवल और केवल शब्द की व्याख्या है। श्रीमद् भागवत के स्वरूप के अंतर्गत में अगर श्रीमद् भागवत में कुछ है तो केवल और केवल ब्रह्म की बात है। ब्रह्म भी वह शब्द स्वरूप, क्योंकि यहां राजा परीक्षित को श्राप लगा। राजा परीक्षित को श्राप क्या है? श्राप उसको कैसे लगा? श्राप कैसे लगा? जरा विचार करिए। श्राप उसने सुना तो श्राप लगा, सुन करके श्राप लगा। अब राजा परीक्षित को अगर सुन करके श्राप लगा तो वह श्राप कटेगा कैसे? उस श्राप का मुंचन कैसे होगा? उस श्राप का विमोचन कैसे होगा? वह श्राप समाप्त कैसे होगा? तो चूंकि श्राप उसे सुन के लगा है तो श्राप की काट भी सुन करके ही होगी। इसलिए श्रीमद् भागवत सुनाई गई। जरा विचार करिए। तो यहां पर उद्धव आदि भी भगवान का उस स्वरूप का दर्शन करिए जिस स्वरूप में भगवान श्री वृंदावन में विराजते हैं। श्री बांके बिहारी जी के अंतर्गत में वह स्वरूप कहां है? बोले चित्त में आ गया। अब जब चित्त में आ गया तो क्या हुआ? अब जब भगवान वहां पर जब चित्त में आ गए तो वहां पर सबके सामने भगवान सबके लिए प्रकट हो गए, सबके लिए प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए वैसे ही क्या हुआ? बोले वहां पर भगवान की तदा जय जया रावो,
भगवान की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए वहां सबके हृदय में प्रकट। अब आपके जिन जिन लोगों ने भगवान का श्री वृंदावन में आके बिहारी जी का दर्शन किया, उन्होंने हृदय में, अगर आपके अपने हृदय में आप भगवान के उस भाव का दर्शन, और भगवान जैसे ही हृदय में आए आपकी आंखों के सामने आ जाए, और जैसे ही आंखों के सामने आए तदा जय जया